एक 24-25 साल की लड़की चाय को बेच रही होती है, तो उसके दुकान पर 3 लोग जो है वह पहुँचते हैं और कहते हैं कि 3 गिलास और कुछ नमकीन हमें दे दो। जो लड़की थी वह समझ जाती है कि आखिर वह 3 गिलास और नमकीन क्यों माँग रहे हैं, तो वह कहती है कि यहाँ पर आप लोग शराब नहीं पी सकते, आप लोग यहाँ से चले जाओ। तो जो वह 3 लोग होते हैं वह कहते हैं कि क्या कोई मंदिर चला रही हो? और यहाँ पर जो सभी लोग हैं बैठे हुए हैं, तो हम लोग क्यों नहीं यहाँ पर शराब को पी सकते हैं। तो जो लड़की थी वह मना करती है, तभी वहां से जाने लगते हैं और कहते हैं कि जब मैं उधर से लौटूंगा तब मैं तुम्हें देख लूंगा, और इतना कह के वहां से चले जाते हैं। फिर जो होता है उसके बाद की कहानी जान आपके पैरों तले से जमीन खिसक जाने वाली है। तो नमस्कार दोस्तों, ये कहानी है उत्तर प्रदेश के बिजनौर की। वहीं की रहने वाली दीपिका, जिसकी उम्र 24 साल थी, और वह अपने पति के यहाँ से कुछ कारणवश अपने मायके पहुंचती है। और मायके वाले जो होते हैं वह भी घर से चले जाने के लिए उसको कहते हैं। तो जो दीपिका थी उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि वह कहाँ जाए। अपने मायके से भी निकल जाती है, लेकिन वह सुनसान रास्तों पे चलती जा रही होती है। तभी जो दीपिका की माँ थी वह सोचती है कि उसकी बेटी अकेली कहाँ जाएगी, किसके सहारे रहेगी, तो क्यों ना वह भी उसके साथ चली जाए। और उस बात को सोचकर दीपिका की माँ दीपिका के साथ चलना शुरू कर देती है। और जैसे जैसे दोनों चलते जा रहे होते हैं, दीपिका को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि वह अपने माँ के साथ कहाँ जाए। दीपिका अपनी माँ को कहती है कि माँ तुम वापस घर चली जाओ। तो जो दीपिका की माँ थी वह कहती है कि बेटी तुम कहाँ जाओगी, तुम अभी जवान हो और तुम इधर उधर अकेली कैसे जाओगी। अगर मैं तुम्हारे साथ रहूंगी और तुम जहाँ भी रहोगी तो मैं वहीं रहूंगी, चाहे नमक रोटी ही क्यों ना खानी पड़े, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। इस बात को सुनकर जो दीपिका थी वहां से चलना शुरू कर देती है, और धीरे धीरे जब बिजनौर के बाजार में पहुंचती है तो वहां आने के बाद करीब 2 दिनों तक जो दीपिका थी अपने माँ के साथ बस स्टैंड में ही रहती है। और बस स्टैंड में रहने के दौरान जो दीपिका की माँ थी वह कहती है कि बेटी आखिर कब तक हम लोग यहाँ पर रहेंगे, तो गुस्सा को खत्म कर दो और यहाँ से कहीं हम लोग और चलते हैं, क्योंकि ऐसे रहने से तो यहाँ पेट पलने वाला है नहीं। तो कुछ हमें जरूर करना चाहिए। तो इस बात को सुनकर जो दीपिका थी वो कहती है कि हाँ माँ, हमें जरूर कुछ करना चाहिए, कोई रास्ता मैं देखती हूँ। तभी उसकी नज़र वहीं पर एक चाय वाले की दुकान पे पड़ती है, क्योंकि कई सारे लोग जो थे उस दुकान के आसपास बैठे हुए थे और सभी लोग आपस में बात करते हुए चाय को पी रहे थे। जो दीपिका थी वह कहती है कि माँ, मैं क्यों ना एक चाय को ठेले को लगा दूं और सभी लोगों को मैं चाय पिलाऊंगी और अच्छे खासे पैसे भी आ जाएंगे। इस बात को सुनकर जो दीपिका की माँ थी वह तैयार हो जाती है और कहती है कि तुम्हारी सोच ठीक है, लेकिन वहां पर कई सारे मर्द आएंगे और कई तरह की वो बातें भी करेंगे, और तुम जो हो लड़की हो, तुम उन लोगों से कैसे बात कर पाओगी। तो जो दीपिका थी वो कहती है कि माँ तुम चिंता मत करो, मैं दुकान को संभाल लूंगी, बस तुम मेरे साथ रहो। और इस बात को कहकर जो दीपिका थी कुछ दिनों के बाद एक चाय का स्टॉल को लगाना शुरू कर देती है। और चाय के स्टॉल को लगाने के बाद जो आसपास के रहने वाले लोग थे वह शुरुआत में चाय को पीने के लिए आना शुरू कर देते हैं। और धीरे धीरे सभी लोग जो आसपास के थे और लोगों को भी बताते हैं कि चाय जो है काफी सुंदर दीपिका बनाया करती थी। इस कारण जो दीपिका का दुकान था वह काफी अच्छे से चलना शुरू हो जाता है। और जो दीपिका थी, जब भी उसके पास कोई व्यक्ति आता शराब पीने के लिए या सिगरेट पीने के लिए, तो वह उसे तुरंत मना कर देती थी कि यहाँ पर धूम्रपान करना मना है, आप यहाँ पर नहीं कर सकते, और आप वो उन सबको वहां से चले जाने के लिए कहती थी। दिन बहुत ही अच्छे से गुजर रहा होता है। उसी दौरान शाम को करीब 8 बज रहे होते हैं और दीपिका जहाँ पर स्टॉल लगाती थी वहीं से एक बारात गुजर रही होती है। और वहीं से 3 लोग पास के ठेके से एक शराब की बोतल को लेते हैं और दीपिका के दुकान पे पहुंचते हैं और कहते हैं कि 3 गिलास और कुछ हमें नमकीन दे दो। जैसे ही दीपिका इस बात को सुनती है तो वह कहती है कि हाँ, यहाँ पर आप लोग शराब नहीं पी सकते हो, आप नमकीन ले लो और कहीं दूर जाकर के शराब पियो। तो जो उन्हीं में से एक व्यक्ति था वह कहता है कि क्या तुम कोई मंदिर चला रही हो जो हमें मना कर रही हो।
हम जितना कर रहे हैं उतना ही करो, हमें 3 गिलास दे दो और कुछ नमकीन दे दो। तो जो दीपिका थी वह मना करती है, तो वे लोग कहते हैं कि तुम ज़्यादा मालकिन मत बनो और जितना हम कर रहे हैं उतना करो, जल्दी से हमें 3 गिलास दे दो। क्योंकि जिस बारात में हम आए हैं वहां से काफी दूर जा चुकी है और हम लोगों को साथ जाना है। दीपिका देखती है कि वह तीनों उनसे बहस करने में लगे हैं, तो जो दीपिका थी वह कहती है कि तुम तीनों जो हो शराब के पीने से पहले ही ऐसी बदतमीजी से बातें कर रहे हो, तो शराब जब तुम लोग पी लोगे तो पीने के बाद तुम लोग किस तरह से पेश आओगे। तो तुम लोग यहाँ से जाते हो या नहीं, या फिर मैं पुलिस को बुलाऊं। इतना सुनते ही जो वह तीनों थे वह डर जाते हैं और वहां से जाने लगते हैं और कहते हैं कि जब मैं उधर से आऊंगा लौटकर अपने और दोस्तों के साथ, तब मैं तुम्हें देख लूंगा। और इतना कहकर जो तीनों थे वह अपनी बाइक पे बैठते हैं और वहां से चले जाते हैं। जो दीपिका थी वह अपनी दुकान को बंद करने लगती है, तभी दीपिका की माँ दीपिका के पास पहुंचती है और कहती है कि बेटी तुम्हें उन लोगों से बहस नहीं करनी चाहिए थी, तुम्हें तीनों गिलास दे देना चाहिए था, क्योंकि वह शराब पी ही लेते यहाँ बैठ के तो उसमें क्या हो जाता। तो दीपिका कहती है कि माँ आज ये तीनों यहाँ पर आए थे शराब पीने के लिए, और अगर बैठ के शराब पीते तो उनको देखकर और भी लोग देखते कि यहाँ पर पहले से कोई शराब पी रहा है, तो वह भी यहाँ पर आके पीना शुरू कर देते और ये धीरे धीरे जगह जो है ऐसे ही लोगों से भर जाएगा। इस बात को सुनकर जो दीपिका की माँ थी वो कहती है कि ठीक है बेटी, तुमने जैसा सोचा सही ही सोचा होगा। और उधर जो वह तीनों लोग थे अपनी मोटरसाइकिल को लेकर साइड में पहुंचते हैं और बैठ करके शराब की पार्टी करते हैं। और शराब पी लेने के बाद वह तीनों बारात में शामिल होते हैं और बारात जब पहुंचती है और वहां पर जो सभी लोग थे आपस में एंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन ये तीनों जो थे बार बार दीपिका को ही याद कर रहे होते हैं। और उन्हीं में से एक व्यक्ति जो था वह कहता है कि वह लड़की जो है वह काफी कड़क थी और उसकी आवाज थी वह भी एकदम अलग थी, और मुझे तो कुछ समय के लिए उसका आवाज सुन के डर सा लग गया कि कहीं वह पुलिस को ना बुला ले। वह तीनों जो थे वापस में बातें कर रहे थे और जो आस पास के उन तीनों के और भी दोस्त थे वह भी उन तीनों के पास पहुंचते हैं और पूछते हैं कि आखिर बात क्या है, तुम लोग जो हो क्या सोचने में लगे हो। तो वह तीनों अपनी सारी बातें बता देते हैं कि आज मैं एक लड़की के दुकान पे शराब पीने के लिए 3 गिलास मांगा, तो वह लड़की हम लोगों से तरह तरह की बातें करने लगी और हम पे गुस्सा करने लगी कि हम आपको यहाँ पर शराब नहीं पीने दे सकती, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। इस बात को सुनकर जो और भी दोस्त थे वह कहते हैं कि ठीक है, यहाँ से लौटते वक्त हम लोग उसी के दुकान पे पहुंचेंगे और वहीं पर कुछ देर रुकेंगे। इतना कहकर जो सभी तीनों के दोस्त थे वह सभी एंजॉय करना शुरू कर देते हैं और वह रात बीतती है और अगले दिन के करीब सुबह के 7 बज रहे होते हैं जब बारात वहां से लौट रही होती है। और सारी बाराती जब अपने अपने घर चले जाते हैं तो करीब 3 मोटरसाइकिल पे 6 लोग दीपिका की दुकान पे आकर के बाइक को रोकते हैं और साइड में जाकर 6 लोग जन जाकर बैठ जाते हैं और दीपिका की ओर देखना शुरू कर देते हैं। दीपिका जो थी वह अपने काम में मस्त थी और सभी कस्टमरों को चाय को दे रही होती है, क्योंकि दीपिका की आदत थी कि वह अपने कस्टमर को आने के बाद तुरंत चाय को बनाना शुरू कर देती थी और वह किसी पर भी ज्यादा ध्यान नहीं देती थी कि कौन क्या बोल रहा है और क्या कर रहा है। उसके दुकान पे करीब 6 लोग आए हैं तो वह काफी ज्यादा प्रसन्न होती है कि सुबह सुबह 6 लोग अगर नाश्ता पानी करेंगे, चाय पियेंगे और कुछ नमकीन और बिस्कुट खाएंगे तो 150-200 रुपया तो उनका इनकम हो ही जाएगा। तो वह तुरंत ही दीपिका उन सभी के पास जाती है और कहती है कि आप लोगों को क्या चाहिए। तो सभी लोग जो थे वह कहते हैं कि मुझे जो है चाय चाहिए और नमकीन चाहिए, तो जल्दी से हमें ला कर दे दो। तो जो दीपिका थी वह तुरंत पहुंचती है अपनी दुकान पर, वहां से चाय बनाती है और चाय को लेकर और एक हाथ में नमकीन को लेकर वो वहां पर जाकर जो 6 आदमी थे उन सबको देना शुरू कर देती है। तो उन्हीं में से एक लड़का जो था कल रात में आया था वह चाय को लेते हुए उसके हाथों को पकड़ लेता है और कहता है कि क्या तुम मुझे पहचान गई। इस बात को सुनते ही जो दीपिका थी जैसे ही उस लड़के को चेहरे को देखती है तो पहचान जाती है कि कल रात जो 3 लोग आए थे और वह वहीं पे मौजूद है, और वह तुरंत अपने हाथों को झटकाती है और गुस्सा करते हुए कहती है कि तुम लोग जो है बदतमीजी करना बंद कर दो। तो वह सभी लोग हंसना शुरू कर देते हैं और तुरंत ही खड़े हो जाते हैं और दीपिका को चारों तरफ से घेर लेते हैं।
तो जो वह लड़की थी वह कुछ समझ नहीं पा रही होती है दीपिका की करे तो करे क्या। तो वहीं पर देखती है कि एक गिलास का पानी रखा हुआ है, वह मग को उठाती है और जो उसका हाथ पकड़ा था वो तुरंत उसके मुंह पे पानी से मार देती है और वहां से जाने लगती है। तो जो सभी लोग, तो 6 लोग, वह सभी दीपिका से मजाक करना शुरू कर देते हैं और जो वह लड़का था भीगा हुआ, वह तुरंत ही दीपिका के दुपट्टे को खींचता है और दीपिका तुरंत दुपट्टे को संभालना शुरू कर देती है। और दीपिका की माँ जब देखती है कि दीपिका को 6 लोग वहां पर तंग करने में लगे हुए हैं, तो दीपिका की माँ तुरंत वहां पर पहुंचती है और सभी लोगों से कहती है कि मेरी बेटी को जाने दो, तुम लोगों का इसने क्या बिगाड़ा, तुम लोगों को ये चाय तो देने आई थी। तो उन्हीं में से एक व्यक्ति जो था वो कहता है कि बुढ़िया हट जाओ, मैं इस लड़की को कल रात ही कहा था कि 3 गिलास हमें दे दो, और अगर ये 3 गिलास हमें दे देती तो क्या हम इसे आकर तंग करते। इस बात को वह कहते हुए दीपिका को माँ को धक्का दे देता है। तो दीपिका कुछ समझ नहीं होती है कि वह क्या करे। तभी वहीं पर एक फिर बाइक आकर रुकती है और एक हेलमेट से सभी के ऊपर जो वह व्यक्ति था जो बाइक से आया हुआ, वह सभी को मारना पीटना शुरू कर देता है। और धीरे धीरे छवि जो 6 लोग थे वह उस लड़के से जो कि लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर देते हैं। और कुछ देर तक मारपीट होने के बाद जो दीपिका थी वह देखती है कि जो वह व्यक्ति सभी लोगों से लड़ाई झगड़ा कर रहा है वह कोई और नहीं बल्कि उसका पति विनय है, जिसको देखकर जो दीपिका थी वह काफी ज्यादा गुस्से में हो जाती है और वह तुरंत वहीं से एक रड को उठाती है और सभी लोगों से मारपीट करना शुरू कर देती है। जो सभी लोग थे वह तुरंत वहां से अपनी बाइक पे बैठते हैं और वहां से भाग जाते हैं। तो जो दीपिका थी जैसे ही अपने पति विनय को देखती है तो उसकी आंखों में एकदम से नमी सी आ जाती है और वह तुरंत ही अपनी दुकान पे आके खड़ी हो जाती है और अपनी नजरों को नीचा करके काम को करना शुरू कर देती है। तभी जो दीपिका का पति विनय था दीपिका के पास पहुंचता है और कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। इस बात को सुनकर जो दीपिका थी वो कहती है कि कोई बात नहीं, आप यहाँ पर आए हो, चाय पी लो। और इतना कहते हुए वो तुरंत एक चाय को लेती है और अपने पति की ओर बढ़ा देती है। जो दीपिका का पति था वह उस चाय को लेता है और वहीं पे बैठ जाता है और कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें छोड़कर किसी और पे भरोसा किया। दरअसल जो दीपिका का पति था जब उसकी शादी हुई थी उसके बाद करीब साल भर बीत चुके थे, लेकिन जो उसका पति था उससे ज्यादा बातचीत नहीं किया करता था, लेकिन अपनी पत्नी को घर में रहते हुए किसी और से बातचीत करता था, किसी और से प्यार करता था, किसी और को घुमाया फिराया करता था और अपनी पत्नी को घर आने के बाद पत्नी से लड़ाई झगड़े करना शुरू कर देता। धीरे धीरे ये समय बीतता है और ये सिलसिला अब हर दिन का हो चुका था। और जो दीपिका का पति था वो अपनी पत्नी के साथ रहना नहीं चाहता था, उससे दूर रहना चाहता था, इसीलिए हमेशा अपनी पत्नी से मारपीट करता। और दीपिका को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है, वह तुरंत ही अपने पति के यहाँ से सीधे अपने मायके चली आती है। और मायके चले आने के बाद जब अपने भाई और अपनी भाभी को सारी बातें बताती है तो उसके भाई और भाभी भी कहते हैं कि तुम जो अपने पति को छोड़कर चले आई हो तो क्या मैं तुम्हारा जिम्मेवारी यहाँ घर पे उठाऊंगा। पहले तो मेरे खुद के खर्चे ही मुझसे नहीं जुट रहे हैं, तो अब मैं तुम्हारे खर्चे भी अब उठाऊंगा, तुम यहाँ से चली जाओ। दीपिका जब इस बात को सुनती है तो वहां से चली जाती है और दीपिका की माँ भी उसके साथ आ जाती है। और जब दीपिका की माँ सोचती है कि आखिर दीपिका अकेले कहाँ जाएगी तो वह तुरंत उसके साथ निकल जाती है। और करीब 2 दिनों तक बस स्टैंड में रहने के बाद वह चाय के स्टॉल को लगाना शुरू कर देते हैं। और जो दीपिका का पति था विनय, वह कहता है कि तुम्हारे जाने के बाद बड़ी खुशी और मजे से प्यार कर रहा था, उसके साथ रह रहा था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया तो मैं देख रहा था कि वो मेरे साथ भी प्यार कर रही है और साथ में किसी और के साथ भी प्यार कर रही है। मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन उसने कहा कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती और मैं किसी और से प्यार करती हूँ और तुम्हारे साथ बस इतने दिनों से ऐसे ही रह रही थी रिलेशन में। इस बात को सुनकर मुझे समझ में आ गया कि जो जीवन साथी होता है, पत्नी जो मेरी थी वही सही थी। और वह सदा कहा करती थी कि तुम जिसके प्यार के चक्कर में पड़े हुए हो वह तुम्हें एक दिन धोखा देकर चली जाएगी, तब तुम्हें जाकर समझ में आएगा।
और ये बात जो तुम्हारी थी मुझे हमेशा याद आया करती थी, इसीलिए मैं तुमसे माफ़ी मांगने के लिए, पता करने के लिए हर जगह कोशिश कर रहा था। मैं तुम्हारे मायके भी गया, अपने ससुराल भी गया, और जब पता किया तुम्हारे बारे में तो वहाँ कुछ भी पता नहीं चला कि तुम कहाँ रह रही हो। उसी दौरान मैं अपने दोस्त से जब सारी बातें डिस्कस की कि मैं अपनी पत्नी दीपिका से मिलना चाहता हूँ, उससे माफ़ी मांगना चाहता हूँ, तो उसने कहा कि तुम्हारी पत्नी जो है बिजनौर के चौराहे पर जो वहाँ चाय के स्टोर को लगाती है अपनी माँ के साथ, तुम वहीं पर चलो और वहीं पर जाकर तुम अपनी पत्नी से माफ़ी मांग लेना, और मैं अपने दोस्त के साथ आया हुआ हूँ। जो दीपिका थी वह इस बात को सुनती है तो कहती है कि ठीक है, अगर तुम माफ़ी मांग लो तो मैं तुम्हें माफ़ कर देती हूँ, लेकिन तुमने जो इतने दिनों तक पहले से ही भरोसा मुझ पे नहीं किया और तुम्हें आज एहसास हुआ, काश तुम्हें ये चीज़ पहले एहसास हो जाती कि अपनी पत्नी के सिवाय किसी और पे भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि पत्नी जो होती है हमेशा अपने पति का भला सोचती है। तो जो विनय था अपने हाथों को जोड़ते हुए दीपिका के कदमों में गिर जाता है और माफ़ी मांगना शुरू कर देता है। जो दीपिका की माँ थी वो कहती है कि बेटी, जब दिमाग जी तुम्हारे कदमों में गिर चुके हैं तो तुम इन्हें माफ़ कर दो। तो जो दीपिका थी वो कहती है कि मैंने तो इन्हें माफ़ कब का कर दिया है, और जो दीपिका का पति था वो कहता है कि अगर तुमने माफ़ कर दिया है तो क्या मेरे साथ मेरे घर पे वापस चल सकती हो। दीपिका जो थी वो अपनी माँ की ओर देखती है, और जो दीपिका की माँ थी वह मुस्कुराते हुए हामी भर देती है, और जो दीपिका थी वह तुरंत ही अपने पति के हामी भरती है, और तुरंत ही जो दीपिका का पति था वह अपनी पत्नी, सास और दोस्त के साथ वहां से एक ऑटो पे बैठता है और वापस अपने घर चला आता है। तो जो दीपिका है आज अपने जिंदगी में अपने पति के साथ बेहद ही खुशी के साथ जीवन बिता रही है। तो दोस्तों, जिंदगी में ऐसे कई मोड़ आते हैं जब लगता है कि हमारा परिवार टूटने वाला है। उस वक्त हमें हौसला रखना चाहिए ताकि परिवार ना टूट सके, और एक दूसरे पे भरोसा रखनी चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और कमेंट करना मत भूलिएगा कि आप ये कहानी कहाँ से देख रहे हैं। मिलेंगे अपने नए और सच्चे वीडियो में ऐसे ही, तब तक के लिए नमस्कार।